तब आप ये कर रहे हो। टेस्ट पेपर, तो सब चलते रहेंगे, पर ये एक्सेल शीट एटलीस्ट मेंटेन होनी। टीचर के बहुत अच्छा पढ़ाने से सिलेक्शन होगा नहीं, आपको मजा आएगा एनवी सर पढ़ाएंगे तो, पर मजे आने में और सिलेक्ट होने में बिल्कुल सही बोला एनवी सर ने यार। देखो तुम्हारा सिलेक्शन किसी भी टीचर की वजह से नहीं होगा। मैं देखता हूँ मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं कि भैया फिजिक्स के कोई बेस्ट टीचर बता दो, केमिस्ट्री के बेस्ट टीचर बता दो, मैथ्स के बेस्ट टीचर बता दो। देखो टीचर तुम्हें एक हद तक ही गाइड कर सकता है, टीचर का काम है गाइड करना। अल्टीमेटली तुम्हें ही उस पर एक्शन लेना है। अगर तुम खुद उस पर एक्शन नहीं लोगे, अगर तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो टीचर का रोल सिर्फ 10 या 15 या मैक्सिमम 20% होता है। 80% रोल होता है तुम्हारी सेल्फ स्टडी का, समझे? डिफरेंस है। जितना होमवर्क करोगे, जितना डिस्कशन करोगे, जितना ये क्लियरेंस रखोगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या मेरी बात क्लियर है? सब लोग एक एक्सेल शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक्सेल शीट समझते हैं सब लोग? एक्सेल शीट बनाएंगे। सुनना, उसमें क्या करेंगे, उसमें 3 डब्बे बना, 3 वो जो होते हैं ना कॉलम्स, नहीं 3 कॉलम्स नहीं, वो सर को टाइम लग रहा है समझने में थोड़ा। 3 फाइल्स। उस एक्सेल फाइल में 3 फाइल बनाओगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। फिजिक्स में चैप्टर लिखना चालू करोगे, यूनिट डायमेंशन से लेकर मॉडर्न फिजिक्स के एंड तक करीब 32 चैप्टर आएंगे। ये आपको मॉड्यूल पे दिखाई देंगे। ये वही नाम लिखना जो मॉड्यूल पे लिखे होंगे। मॉड्यूल मिले हैं 10, उन पे नाम लिखे हुए हैं चैप्टर के, उसी की चैप्टर के अलग-अलग उनको पूरे यहां लिखो। अब क्या करोगे, सुनो, ऐसे लिखोगे चैप्टर, ये रहा अपना चैप्टर, ऐसे चैप्टर लिखोगे। ये ध्यान रखना पूरे साल का काम है। चैप्टर लिखोगे, टक 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 चैप्टर। इसमें चैप्टर लिखने के बाद लिखोगे थ्योरी। थ्योरी का मतलब क्या मैं इसकी थ्योरी पढ़ चुका हूं। हो सकता है तूने लाइव पढ़ी हो सकता है कभी क्लास छूट गई हो, तूने वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड देखे हो। थ्योरी का मतलब क्या मुझे थ्योरी क्लियर है? अरे यस और नो? हो सकता है तेरे को पिछले साल से क्लियर हो। दिस लुक्स लाइक अ गुड अप्रोच, क्योंकि देखो किसी भी चैप्टर की दो चीज़ें होती हैं, एक थ्योरी और एक तुम्हारा होता है उसका प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल पार्ट। तो आई थिंक सर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि थ्योरी को अलग सेपरेट टाइम दो, न्यूमेरिकल को अलग सेपरेट टाइम दो, विच आई थिंक इज़ फाइन। लेट्स सी आगे क्या बोलते हैं। हो सकता है तूने अभी पढ़ के क्लियर करी हो सकता है तेरे किसी और तरीके से, बहुत सारे तरीके हैं, कोई बुराई वाली बात। यूनिट डायमेंशन हम क्या पढ़ाएंगे यार, पढ़ के खत्म करो उसको। अरे यस और नो? वेक्टर की शीट है, पढ़ के खत्म करो उसको, खुद कर सकते हो तुम लोग, बहुत बेसिक बेसिक चीजें। यस और नो? उस पर टिक लगाएंगे ऐसे, थ्योरी। फिर लिखेंगे एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2। मानना पड़ेगा लेकिन एनवी सर पढ़ाते ऐसा है यार कि स्ट्रैटेजी भी समझा रहे हैं, तो मतलब एकदम मज़ा आ रहा है समझने में भी। आई एम श्योर जिन लोगों ने इनसे पढ़ा होगा, इफ़ यू हैव स्टडीड फ्रॉम हिम, कमेंट करके बताओ कि यार कैसा पढ़ाते थे तुम्हारी क्लास में। मतलब ऐसे टीचर तो यार, मतलब हमारे कॉलेज में होते तो फिजिक्स में पीएचडी कर रहा होता मैं। लेवल 1, एक्सरसाइज 2 लेवल 2, एक्सरसाइज 3 लेवल 1, एक्सरसाइज 3 लेवल 2, और इसके बाद आती है एक्सरसाइज 4। वो आपको करनी, उसके बजाय आपको लिखने हैं PYQ जेई मेन, PYQ। फिर इसके बाद आपको लिखने हैं अपना एक आएगा जिसे अपन बोलते हैं रैंक बूस्टर। क्या बोलते हैं? रैंक बूस्ट। एग्जाम क्रैकर के नाम से वैसे हम उसको बोलते हैं एग्जाम। अगर तुम मोशन या इनकी कोचिंग में नहीं हो तो इसमें तुम एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे जो इन्होंने एक्सरसाइज 1 लेवल 1 से लेके एक्सरसाइज 3 लेवल 2 तक कराई है, राइट? उसमें एक्सरसाइज 2 लेवल 2 से एक्सरसाइज 3 लेवल 2 तक की जो 3 जो उन्होंने करे हैं, उसमें तुम रेफरेंस बुक्स डाल दो। नंबर 1 नंबर 2 में अपने जो तुम्हारे कोचिंग जो जिसमें तुम करंट हो उसके डीपीपीज हो गए, उसकी मॉड्यूल हो गई, वो डाल सकते हो। उसके भी सिर्फ सिंपल सवाल। मैं यहाँ पे रेफरेंस बुक इसलिए डालना चाहता हूँ बिकॉज उन्होंने शायद से रेफरेंस बुक की बात नहीं करी है, विच आई थिंक शायद वो भूल गए होंगे। बट यू मस्ट डू रेफरेंस बुक्स। अगर तुम्हें फिजिक्स में अपने कंसेप्ट सही करने तो रेफरेंस बुक के बिना नहीं हो पाएगा। वन ऑफ द बेस्ट रेफरेंस बुक्स इज एचसी वर्मा, तो एचसी वर्मा कर लेना। क्रैकर, उसमें 1500 सवाल होंगे। कितने होंगे? हालांकि मैं ज्यादा भी बड़ी नहीं कर रहा हूं। हम क्या क्या कर रहे हैं, टॉप वाले बच्चे को सुनना ध्यान से, जो V स्टार का बच्चा होगा या स्टार, उसको हम ये पूरी एक्सेल शीट में क्या क्या भराता हूं सुनना। ये सारी चीजें PYQ जेई मेन, PYQ जेई एडवांस, एग्जाम क्रैकर, इरोडो। पीवाईक्यूज तो करना ही है। मतलब इन्होंने अच्छा किया कि तुम्हारी इंटीग्रल स्ट्रैटेजी में डाल दिया है कि फिजिक्स तुम्हें अगर ढंग से पढ़नी है अगर, तो तुम्हें पीवाईक्यूज ऐड करने ही पड़ेंगे। बट पीवाईक्यूज अगर तुमने नहीं करे हैं तो तुम बहुत सारी चीज़ें मिस आउट करने वाले हो। तो पीवाईक्यूज अपनी स्ट्रैटेजी में ज़रूर ऐड करना इफ़ यू वांट टू मेक योर फिजिक्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और मैंने जो खुद वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था कि यार पीवाईक्यूज बहुत ज़रूरी है करना। HC वर्मा, HC वर्मा आपको अभी करनी 13 में।
देखो एचसी वर्मा बोला था ना, इसलिए एचसी वर्मा करो यार, एचसी वर्मा से अच्छी किताब नहीं है जेई के लिए। आपके पास टाइम। बाय द वे एचसी वर्मा से मिल चुका हूँ मैं, मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे, यहाँ पे फोटो लगा दूंगा कहीं पे। बहुत ही ऑकवर्ड सा सेल्फी ली थी मैंने, लेकिन काफ़ी सही एक्सपीरियंस था उनसे मिलने का। नहीं है ना, तो एचसी वर्मा के इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बाद में दे दूंगा। जब अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं तो आपका क्या क्या कंप्लीट होना चाहिए, ध्यान से सुनना। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 लेवल 1, ये कम से कम खत्म होना है थ्योरी के साथ, कम से कम। अभी ये कर पा, ये सेम चीज़ में क्या करना है तुम्हें, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है, थ्योरी करो। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 तुम्हारे कोचिंग की डीपीपी या कोचिंग की मॉड्यूल के शुरू की एक्सरसाइज, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाओ तो ये कम से कम खत्म होना है, टीचर भी डिसीजन कम से कम खत्म होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इतना नहीं कर सकते तो जेई मेन एडवांस तो छोड़ दो, मेंस के लिए भी पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। करेगा कम से कम। अरे हाँ ना बोलो। अच्छा, एक ही साथ सारे खत्म नहीं करने, मतलब मल्टीपल रिवीजन कैसे करेंगे? आई बिलीव इन टू मल्टीपल रिवीजन थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने कभी चीज़ को इस तरीके से नहीं देखा। मैं हमेशा से बोल लगता था तो मैं एक बार में लगा देता था सवाल अपने। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, इसको सुनते हैं एंड आई विल टेल यू कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या रहेगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई 2026 या फिर 27-28 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। मल्टीपल रिवीजन मींस एक बार थ्योरी पढ़ी, कुछ कुछ सवाल उसके कर लिए, कुछ कुछ सवाल उसके कर लिए, फिर वापस रिवीजन करा सवालों के थ्रू। अब सोचो अगली बार में आप क्या क्या करोगे जब आपका रिवीजन हो जाएगा। सोचो एक्सरसाइज 2 लेवल 2 और पीवाईक्यू जेई मेन, ये दोनों। इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा, मतलब अगेन स्ट्रैटेजी उनकी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक प्रैक्टिकली एक इशू आ सकता है कि अगर तुमने आसान सवाल कर लिए उस पर्टिकुलर चैप्टर के और तुम रिवीजन के लिए टफर सवालों पे जा रहे हो, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ रही है लेवल भी बढ़ रहा होगा उनका, तो तुम टफर सवालों पे जाओगे तो तुम्हारा डीमोटिवेशन आ जाएगा तुम्हें कि तुमसे सवाल सॉल्व नहीं होंगे। तो आई वुड स्टिल सजेस्ट कि रिवीजन के लिए PYQs को रख सकते हो भले ही चाहो तो, बट रेफरेंस बुक्स और कोचिंग की मॉड्यूल और DPPs तो साथ में लगाओ, ये मैं बोलूँगा। एक साथ करोगे क्या फिर रिवीजन हो जाएगा? यार आवाज नहीं है यार। फिर एक्सरसाइज 3 लेवल 1, एक्सरसाइज 3 लेवल 2 एंड पीवाईक्यू जेई एडवांस्ड, ये तब की बातें होगी जब तुम एडवांस का मेंस देने के बाद जब एडवांस करोगे तो रिवीजन तुम PYQ एडवांस से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके पहले मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें PYQ एडवांस लगाने चाहिए, मेंस लगा लो क्योंकि मेंस तुम्हें पहले देना है। में आ रहे होंगे तब आप ये कर रहे होंगे, बीच में टेस्ट पेपर वेस्ट पेपर हो तो सब चलते रहेंगे, पर ये एक्सेल शीट एटलीस्ट मेंटेन होनी। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। स्ट्रेटेजी से चलोगे तो सिलेक्शन बड़ी बात नहीं है। 55% पे IIT मिलती है, कितने पे? सही बात है, क्योंकि मेरे भी तो मुझे पता है आई गॉट 139 आउट ऑफ 360 विच इज़ लेस देन 50%। एंड उस टाइम पे 2018 का पेपर काफ़ी टफ आया था IIT का, तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग अराउंड 40-45% आई, एंड ही इज़ सेइंग 55% पे मिल जाती है। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो स्टिल मुझे IIT वाली मैकेनिकल मिल गई, तो ही इज़ राइट कि अगर तुम 50% भी ले आते हो तो मैं एक अच्छे IIT में एक अच्छी सीट सिक्योर कर सकते हो। 55% पे IIT मिल जाती है भाई साहब। कोई मैं नहीं कह रहा हूं कि वो टफ नहीं है, जाहिर सी बात है 55% नंबर भी सिर्फ 8-10 हजार बच्चे ला पाते हैं। 55% भाई कमाल का टीचर है यार ये, लेजिट। मतलब जिस तरीके से इन्होंने बताया, तुमने सोचा भी नहीं होगा इस तरीके से कि ये 55% नंबर लाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम लॉजिकली सोचो 55% नंबर सिर्फ 10,000 लोग लेके आ पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। नंबर भी 8-10 हजार बच्चे ही ला पाते हैं, ये भी सच्चाई है। बट क्या एक बहुत बड़ी बात